अस्सलाम वालेकुम। इंडियन मीडिया भी पागल हो गया है, बीसीसीआई तो खैर था ही पागल, अब आईसीसी भी पागल हो गया। आप देखें कि 3 शर्तें ज़बरदस्ती की 3 शर्तें लगा दी हैं। ओ भाई, एक बांग्लादेश इंडिया में खेलने नहीं मांग रहा, दूसरा आप कहते हो कि इंडिया भी आओ, फिर इंडिया में आपको ये खतराते हैं, वो खतराते हैं, फिर बांग्लादेश के इलेक्शन से आपको ये खतराते हैं। ओ भाई, वो खेलने नहीं आ रहे हैं, तुम ज़बरदस्ती खिलाओगे इंडिया में। एक खिलाड़ी तो उनका सेफ नहीं कर सके, आप ऑडियंस उनकी तमाशाई जो आएंगे बांग्लादेश से, सहाफ़ी जो आएंगे, उनको तो सेफ नहीं कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि बांग्लादेश इंडिया में आके खेले। आईसीसी की ये वाली मंतक मुझे नहीं समझ में आई। बांग्लादेश आकर अगर इंडिया में खेलता है तो 3 शर्तें रखी गई हैं और 3 में से आप देखें, ये तीनों मुझे नहीं समझ में आती है किस किस्म की शर्तें। पहली तो ये कि जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था, पाकिस्तानी फ्लैग वहाँ नहीं था और पाकिस्तानी अगर कोई टी शर्ट पहन जाते थे, जर्सी पहन जाते थे, तो उनके साथ मतलब बिहेवियर इंडियन का सही नहीं था। अभी आप कहते हो बांग्लादेश को कि 3 शर्तें हैं कि एक तो आप इंडिया में आकर खेलो, और जब इंडिया में आकर खेलोगे तो ज़ाहिर है इनके 1000-500 सहाफ़ी भी जाएँगे, फिर हज़ारों लोग भी जाते हैं अपनी टीम को पुश करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में आप आओ तो बांग्लादेश की जर्सी पहनकर नहीं आ सकते। यार ये बात समझ में आती है? इंडिया बांग्लादेश की जर्सी पहनकर नहीं आ सकते। फिर सहाफ़ियों को भी कहा जा रहा है कि आप भी जर्सियाँ पहनकर ना आएँ, वरना आपके लिए खतरा है। ये यूँ समझ लें, आईसीसी ने सीधे-सीधे हाथ खड़े कर दिए कि आपको इंडिया में कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते हम। दूसरा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में मुस्तफिजुर रहमान का टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो दहशतगर्द जमातें हैं ना इंडिया के अंदर, कौम परस्त मुस्लिम एंटी मुस्लिम जमातें, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से तो मुस्तफिजुर रहमान को निकाला था आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स से। अभी तुम फिर टीम के साथ लाओगे तो फिर वो एक खतरा है। आप विदाउट मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान करें तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक किसी भी कंट्री का प्रीमियर बॉलर होता है, कोई विकेट टेकिंग बॉलर होता है, उसको कैसे स्क्वाड, वो भी आईसीसी मशवरा दे रहा है, मतलब आईसीसी घर में घुस गया है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तुम सीधा सीधा ये बोलो कि आईसीसी जो है तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे रहा। ये क्या बात हो गई? 3 शर्तें हैं, ये है वो है। और फिर तीसरी बात भी मैं आपको बताते चलूँ कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात होने हैं वर्ल्ड कप के दौरान। जाहिर है शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडियन पिट्ठू थी। अब अगर उसके अगेंस्ट वोट डल जाते हैं बांग्लादेश में, उस सूरत में भी आपकी टीम को खतरा है, आपके लोगों को इंडिया के अंदर खतरा है। तो भाई क्यों वर्ल्ड कप यहाँ करा रहे हो? आप बांग्लादेश को खिलाना भी चाह रहे हो, फिर इंडिया में भी खिला रहे हो, फिर डरा भी रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात करी बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि आईसीसी ने 3 जो हमें कंडीशन दी हैं, हम इंडिया जाना ही नहीं चाहते खेलना। ये शर्तें तो बाद में मानेंगे, हम जाना ही नहीं चाहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल बोला है। तो बांग्लादेश और आईसीसी की इस बात पे जंग चल रही है। अभी 2-4 दिन में इसका फैसला सामने आएगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती, जैसे ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ढाका में, 10-15 मिनट के बाद इंडियन मीडिया फौरन से आ गया। और भाई आप किसी से तस्दीक तरदीद तो करो। नहीं, आईसीसी ने ऐसी बात नहीं करी, आईसीसी के किसी नुमाइंदे ने ऐसी बात नहीं करी, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्तें नहीं है, बस अपनी तरफ से बना के चला रहा है इंडियन मीडिया। आपको पता है दुनिया का गलीज तरीन मीडिया तो है इंडिया का, वो चला रहा वीडियो की आईसीसी ने कोई ऐसी बात नहीं करी। अरे आईसीसी तुम्हारा बाप लगता है? पहले तरदीद तस्दीक तो करो, सरकारी सतह पे कोई इन्फॉर्मेशन तो निकलवाओ कि भाई ऐसी बात है भी या नहीं है। बांग्लादेश के मिनिस्टर ने जो बात करी, वो तो जाहिर है सरकारी सतह पे उसने बात करी। आपके पास क्या सबूत था कि आईसीसी ने कोई ऐसी बात की या नहीं की? बस नाच नाच के घुंघरू तोड़ने में चले आए। इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, झूठा तरीन मीडिया है। मैं इसीलिए इंडियन मीडिया के खिलाफ हूँ। ये सारी बातें अपनी तरफ से बना बना के बस चला रहे हैं, और मेरे को अफसोस होता है उन 140 करोड़ इंडियन पे जो अपनी मीडिया की बातों पर आ जाते हैं। भाई आप एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवा रहे हो, पूरी दुनिया की जो भी टीम है, 14-16 टीमें, वो आपके मुल्क में शिरकत कर रही है, और आप एक टीम को डरा रहे हो कि आप वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने इलेक्शन को आगे पीछे कर ले, वरना आपकी टीम को खतरा है। भाई आपका काम है सिक्योरिटी देना, क्यों नहीं? आईसीसी भी मुझे लग रहा है कच्ची शराब पी ली है, या सस्ती पी ली है या कच्ची पी ली है आईसीसी वालों ने, क्योंकि वो तो इंडियन पिट्ठू हैं। तो ये आपकी, यूं समझ लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ना, ये तबाह हो जाएगी। क्रिकेट 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगी आपके इस फैसले से। भाई बांग्लादेश का मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने में क्या जा रहा? जब एक टीम को जानी तौर पे खतरा है तो ये तो आपका काम है ना सिक्योरिटी देना। इंडिया वाले तो वैसे ही पागल है, बीसीसीआई का वो मोटा बाप सियासतदान है ना, इस वजह से ये सियासत को बीसीसीआई में डाल दिया इसने। अब सवाल तो कोई करता नहीं है, जी बॉस जी बॉस जी बॉस, जो जे शाह बोल दे जी बॉस। तो सवाल करने वाले होते हैं ना, तो अगले को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है सही, क्या गलत कर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने भी टिका कर आईसीसी की प्रेस रिलीज जो जारी हुई थी उसका टिका करके जवाब दिया है, बिल्कुल सही दिया। नहीं जाना चाहिए बांग्लादेश को इंडिया में खेलने।
और एक तो बोल रहे हैं आओ खेलने, दूसरा ये शर्तें रख रहे हैं। भाई वो खेलना ही नहीं आना चाह रहे, तुम शर्तें क्यों रख रहे हो? पहले उसको आने पे तो आमादा करो, आने पे भी आमादा नहीं कर रहे। बस आपकी जो है सिक्योरिटी का मसला है, भाई शिफ्ट कर दो श्रीलंका में, दुबई शिफ्ट कर दो, पाकिस्तान ने तो वैसे ही ऑफर करी हुई है, पाकिस्तान में शिफ्ट कर दो। इंडियन पिट्ठू बना हुआ है। मैं क्यों कहता हूँ कि बीसीसीआई और आईसीसी एक आदमी के दो नाम है जैसा, बीसीसीआई का चेयरमैन, आईसीसी का चेयरमैन, ये दोनों इंडियन, तो ये एक ही नाम है दोनों के। आईसीसी भी वो बात कर रहा है ना, जाहिर है जो आईसीसी का सदर बोल रहा है। अभी वोटिंग का मामला तो हुआ नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है वोटिंग का मामला हुआ तो इंडिया या श्रीलंका, बांग्लादेश या श्रीलंका में खेलेगा, या दुबई में खेलेगा, या फिर पाकिस्तान में खेलेगा, इंडिया में नहीं खेलेगा, क्योंकि वोटिंग उसके हक में इतनी आ जाएगी। आपसे एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी तो हो नहीं रही है, आप 15 खिलाड़ी फिर 15,000 लोग, इनको कहाँ से दोगे सिक्योरिटी? पता नहीं किस डगर पे चल पड़ी है ये आईसीसी, और ये क्रिकेट वाले मामला ये सुलझने को ही नहीं आ रहे। क्रिकेट की तबाही जब से जय शाह ने चेयरमैन का ओहदा संभाला है तब से शुरू हो गई। अब लोगों की समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता, अभी इनकी किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश जो है वो अड़ा हुआ अपनी बात पे कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, इंडिया अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि आप यहाँ आकर खेलो, फिर आईसीसी भी इंडिया के साथ खड़ा है। भाई इस मामले को सॉर्ट आउट करो, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, तैयारियां होती हैं, बांग्लादेश तो क्लियर बोल रहा है, तो ये आईसीसी का काम है ना, आईसीसी इंडिया की गोद में बैठा हुआ है। तो देखें आगे क्या होता है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कोई कोई इसके मामला कुछ हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये गुत्थी उलझती चली जा रही है, उलझती चली जा रही है। बयानात दोनों तरफ, इंडिया आईसीसी या इंडिया की तरफ से कोई बयान आता है, फौरन बांग्लादेश की तरफ से जवाब आ जाता है। तो ये मामला कौन सुलझाएगा? आईसीसी सुलझाएगा ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो इंडिया से हटकर आप बाकी मुल्कों को देखते हुए इस मामला को सुलझाए, ताकि क्रिकेट में कम से कम सियासत ना आए। ये मामला शुरू ही तो मुस्तफिजुर रहमान से हुए थे, सियासत किसने घुसाई है इसमें? और ये आपके कानून में लिखा हुआ है आईसीसी के कि जिस कंट्री की हुकूमत मना कर दे आप फोर्स नहीं कर सकते ट्रैवल करने पे। बांग्लादेशी हुकूमत ने मना कर दिया, आप क्यों फोर्स कर रहे हो इंडिया आके खेलने पर? बहरहाल ये क्या होगा, ये वर्ल्ड कप तो खटाई में लग रहा है मुझे इंडिया का। देखें आगे क्या होता है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।